नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर लगातार डर रहे थे वो बात अब हो गई है। तेजस्वी यादव का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लैंड फॉर जॉब मामले में आ गया है। तेजस्वी ने ये बात बहुत पहले ही मीडिया के समक्ष कह दी थी कि भाजपा उनको फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन ये बात तब लोगों को कयास ही लगी थी। तेजस्वी को शायद इस बात का भनक लग गया था कि बहुत जल्दी उन पर दबिश सीबीआई और ईडी की चढ़ने वाली है। तेजस्वी यादव को लेकर आज दिल्ली के रोज एवेन्यू से एक ऐसी खबर आई जो शायद राजद के पैरों तले से जमीन खिसका देगी। 2017 में भी ऐसी परिस्थितियां थी। इसी मामले में जब मॉल मिट्टी घोटाले और लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी का नाम आया था तो नीतीश कुमार ने इसी तरीके से इसी वक्त सावन में ही सरकार गिरा दी थी। 2017 में लगातार 3 दिनों से नीतीश कुमार का कुनबा कौतूहल में था, लगातार अपने विधायकों और सांसदों से बातचीत कर रहे थे। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश को इस बात की भनक थी कि महाराष्ट्र में कोई खेल हो सकता है। उन्हें इस बात का इल्म था कि तेजस्वी के साथ भी कोई बहुत बड़ा घात हो सकता है। तेजस्वी यादव का नाम आना ये इस बात का संकेत है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब समाप्त हो सकती है। तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे थे। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव सरकार बनाने से बस थोड़े दूर से चूक गए थे। ऐसे में तेजस्वी यादव जो कि राजद की इस नई ऊर्जा का एकमात्र कारण थे, उन पर अब बट्टा लगता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव जिनका नाम इस मामले में अब तक केवल उछाला गया था, चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। लैंड फॉर जॉब में अब तक राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू यादव और कई लोगों से बातचीत हो चुकी है। कई अभियुक्त बनाए गए हैं, कई जिन्होंने इस दौरान नौकरियां पाई। बताया जाता है कि रेलवे ग्रुप डी में लालू यादव के रेल मंत्री के दौरान कई लोगों को नौकरी दी गई इस आश्वासन पर कि वो अपनी जमीन लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर करा दें। सीधे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा गबन हुआ था और उस गबन के आधार पर कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कई लोगों की गवाही हुई और उस गवाही का रास्ता यह निकला कि आज तेजस्वी यादव का नाम इस पूरे मामले की चार्जशीट में, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी और सीबीआई जमा करती है, रोज एवेन्यू ने इस बात को तय कर दिया कि तेजस्वी का भी नाम अब इस मामले में आ गया है। यानी तेजस्वी जांच के घेरे में आ गए, शक के घेरे में आ गए। तेजस्वी यादव से पूछताछ की जाएगी, उन पर अब अभियुक्त बनाकर कानूनी धाराएं भी चलाई जा सकती हैं। निश्चित तौर पर यहां से बिहार सरकार के इकबाल पर भी सवाल चिन्ह खड़े होंगे। नीतीश के फैसले पर कि भाजपा को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लगातार भाजपा ये बात कह रही थी, लगातार भाजपा के सहयोगी ये बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर नीतीश कुमार ने अपनी बची खुची राजनीति में समाप्त कर दी है। ये बात भी बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएंगे। इसके रास्ते खुल गए आज से। इससे कम विकराल परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने 2017 में सरकार गिरा दी थी। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेंगे। क्यों इतने दिनों से नीतीश कुमार कौतूहल में थे? क्यों उनके चेहरे पर महागठबंधन की सरकार के बावजूद असहजता थी? यह असहजता नीतीश कुमार के चेहरे से बिहार सरकार तक पहुंच गई है और अब तेजस्वी यादव पर इस्तीफे की तलवार लटक गई है। जो जांच तेजस्वी यादव पर होगी, उस जांच के दौरान वो उस पद पर नहीं रह सकते हैं। बहुत तरीके के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर चर्चा होगी। राजद ने प्रथम दृष्टया इस मामले पर रिएक्शन दिया है। राजद की तरफ से शक्ति यादव ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि ये तो पहले ही कह दिया था हमने। जहां तक जदयू का बात है तो जदयू अब तक इस मामले पर अपने पक्ष नहीं दी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि ऐसा कुछ होगा। इस पर बोलना सीधे सीधे करप्शन वाली नीति से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्राइम, कमर, करप्शन, कम्युनलिज्म, नीतीश कुमार इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए रखेंगे। भाजपा इस मुद्दे को पूरे चुनाव तक बुनाएगी। यह हथियार भाजपा को मिल गया है।
मांझी जी को मिल गया है, उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया है, निश्चित तौर पर महागठबंधन के दलों पर भी अब छींटे उड़ेंगे इसके। सच पूछिए तो बिहार सरकार की स्थिति अब डमाडोल होने वाली है। बड़ी मुश्किल से इस कुनबे को बनाया था, बड़ी मुश्किल से विपक्ष की एकजुटता को तैयार कर रहे थे, लेकिन सब पर नरेंद्र मोदी और केंद्र की एजेंसियों ने पानी फेर दिया। नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी, किस तरीके से वो इस सरकार को आगे लेकर बढ़ेंगे, इस पर हमारी नजर होगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। पल पल बदलती इन खबरों को आप तक पहुंचाना और विश्लेषण के माध्यम से ये समझाना कि किस तरफ जा रही है बिहार की सियासत, ये हमारा कर्तव्य है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।